फाइनली आप लोगों ने एडिट देख ली। तो भाई आज हम इसी रोमांटिक कॉमेडी एनिमे के ऊपर बात करने वाले हैं। तो भाई उसके पहले कुछ पर्सनल लाइफ से कुछ बातें मेरे अपडेट करना था और उसके ऊपर आपका फीडबैक चाहिए था। तो प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ी सी बात सुन लो। आपका शायद से वो रिस्पॉन्स या फिर वो फीडबैक मेरी बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि कुछ मतलब मेंटली हेल्थ सही नहीं चल रही है, साथ साथ में और भी कुछ इशू है, तो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले मैं कुछ अपडेट देता हूँ। देखो भाई, आपको अगर पता हो, जो मतलब कि मेरे को सब्सक्राइब कर रखे हैं जितने भी लोग, भाई थैंक यू उनका। भाई वो देख लेते हैं कभी कभी वीडियो मेरी, तो भाई आप भी फीडबैक दो। और जो नए नए व्यूअर्स आए हैं, कहीं से भी आए हो, तो भाई देखो थोड़ा सा बस सुन लो भाई। बात ये ऐसी है कि मेरा ये चैनल जो भी है, इसमें मैं बॉलीवुड, हॉलीवुड और साथ साथ में एनिमे के तीनों के मिक्स कंटेंट डालता हूँ, ठीक है। और मैंने एक एनिमे का कंटेंट डाला था जिसमें भाई मेरे को थोड़ा बेटर रिस्पांस मिला है, जहां पर लाइक्स भी और भाई कमेंट भी बंदों का मिला। तो उसी वजह से मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि भाई मैं सिर्फ इस चैनल पे एनिमे कंटेंट डालूं या फिर इस अलग से चैनल बना लूं भाई एनिमे कंटेंट के लिए। और साथ साथ में भाई ये भी बात बताओ कि मैं जैसे कि वीडियो बनाता हूँ, मैं वीडियो मेरी बहुत लेट होती है। अब जैसे कि जिस एनिमे पे आज मैं बात करने वाला हूँ उसे काफी टाइम हो गया रिलीज हुए, बट भाई मैं लेट इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को एडिट भी बनाना था और कुछ काम वगैरह से मुझे बाहर जाना पड़ गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। ये वीडियो खुद कम से कम मेरे अकॉर्डिंग आज से 7-8 दिन पहले मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका होता, पर भाई मैं अपलोड और नहीं कर पाया क्योंकि मुझे काम से बाहर लखनऊ साइड जाना पड़ गया, जिसकी वजह से भाई ये वीडियो इतनी डिले हो गई है। तो मैं ये चाहता हूं कि देखो, आप चाहते हो, आप मुझे बस फीडबैक में ये बात बता दो, अगर नए हो या कैसे भी हो, मैं जिस तरीके से अपने लाइजर से बात करता हूँ, एडिट के साथ बात करता हूँ कोई एनिमे वगैरह के ऊपर, तो उस चीज को मैं कंटिन्यू रख के एडिट के थ्रू ही बात करूं। जैसा कि आपने शुरू में भी एक एडिट चलाई थी, उसे एडिट कहते हैं, अगर मे भी तुम्हें ना पता हो तो उसे एडिट कहते हैं। उस तरीके से मैं बात करूं। एक तरफ से ये अभी तक कोई इस तरीके से कोई बात नहीं करता, तो मेरे लिए नई चीज थी, तो मैंने ये चीज ट्राई करना चाहता हूं मैं कम्युनिटी में। तो इसके ऊपर फीडबैक दे दो कि भाई मैं एडिट्स के साथ ही बात क्या करूं या फिर नहीं, या फिर एक ये बात भी बता दो कि इस चैनल पे सिर्फ एनिमे की ही कंटेंट डाला करूं क्या। और मैं पर्सनल अपनी बातें बताऊं तो भाई देखो, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट इसीलिए किया था क्योंकि मुझे पसंद है भाई मूवीज वगैरह देखना, और एनिमेस वगैरह भी देखना बहुत पसंद है। फिर मैंने मतलब कि मैं बोला कि यार मेरा बस मन किया कि भाई मेरे को एडिट बनाना, मुझे एडिट्स भी अट्रैक्टिव लगते हैं और मतलब कि एनिमे वगैरह पे भी बात करना भी पसंद है। मुझे अच्छा लगता है 2-2 3-3 घंटे किसी के साथ बात कर सकता हूँ, बट अगर अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले और भाई ज्यादा ही मतलब मेंटल हेल्थ को ये चीजें डिसअपॉइंटमेंट करे कि भाई तुम वीडियो बनाते हो, काफी टाइम इन्वेस्ट करते हो, ये इंट्रो में जो मैं एडिट्स चलाता हूँ ऑलमोस्ट भाई तुम मानोगे नहीं 3-3 दिन लगते हैं उनमें। हर दिन मैं डेली उन एडिट्स को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 6 आवर्स स्पेंड करता हूँ। जो एडिट करता है वो बंदा जानता है कि ये जो छोटे से एडिट्स जो इंस्टा पे आप लोग देख के स्क्रॉल करते हैं ना, फाइटिंग वाले सीन्स वाला, बहुत हार्डकोर मेहनत लगते हैं, तो वो बंदे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हर कोई नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। आपके लिए वो 30 सेकंड का बस रील होगा या फिर वो एडिट होगा, आप बस देखोगे, स्क्रॉल कर दोगे, पर उसके पीछे कितना मेहनत लगता है वो कोई नहीं समझ सकता, ना आप ना मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि जो जिसके पे वो बीतता है, जो करता है वो जानता है कि कितना मेहनत करता है। तो आप मुझे बता दो कि इस चैनल पे एनिमे रिलेटेड ही कंटेंट डालूं विद एडिट या फिर विदाउट एडिट की ही मैं फटाफट एनिमे के कंटेंट बनाता रहा करूं। मुझे ये फीडबैक में दे दो प्लीज से प्लीज। और थैंक यू इतने टाइम तक अगर सुन रहे हो, तो भाई तुम एक अच्छे इंसान हो जो इतने टाइम तक मुझ जैसे चूतिए को सुन रहे हो। और भाई अब बातें हम कंटिन्यू करते हैं अपने एनिमे के ऊपर, जहां पर भाई देखो अपनी भाई स्टोरी में इस अकाने नाम की लड़की और साथ में साइतो नाम का लड़का, दोनों के दोनों भाई क्लासमेट हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, जहां पर भाई दोनों एक दूसरे के कट्टर वाले दुश्मनी है। जहां पर अकाने लड़की भाई कई बार तो बोलती है कि इस भोसड़ी वाले पे बिजली गिर जाए, मर जाए बहन कोड़ा। मैं जानता हूँ थोड़ा व्यूज कर रहा हूँ, पर भाई उसके मन में ऐसा रहता है कि भाई मर जाइए या कुछ हो जाए इसके साथ भाई। जहां पर कट्टर वाली दुश्मनी दोनों के बीच चल रही है, जहां पर सडनली भाई अकाने की भाई ग्रैंड मदर और भाई अपने भाई साइतो के ग्रैंडफादर दादाजी उसको बुलाते हैं, दोनों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम दोनों को शादी करनी पड़ेगी एक दूसरे से। जहां पर वो दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा हेट करते हैं कि एक दूसरे को मारने मारने के लिए तैयार रहते हैं। अब उनके ग्रैंडफादर उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि तुम दोनों शादी करो। अब तुम बोलोगे कि भाई जिससे कोई हेट करता है अभी स्कूल में, वो कैसे शादी करेगा।
तो भाई नहीं, तुम देखोगे एनिमे में तो पता चलेगा दोनों शादी भी करते हैं और शादी के बाद एक साथ रहते भी है। अब वो देखने वाली ये बात है कि जिस लड़की से एक दूसरे को दोनों हेट करते हैं, इतना ज्यादा हेट तो उनमें कैसे प्यार होगा। और भाई अब तुम बोलोगे कि भाई उन्हें ग्रैंडफादर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो उनके ग्रैंडफादर इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर, क्योंकि देखो उनके अकाने और साइतो के ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर दोनों भाई एक दूसरे से दोनों के दोनों हेट करते थे अपने टाइम में। और भाई वही हेट एक तरह से उनके लिए प्यार भी था। उन्हें उनके शादी के बाद जब उनकी शादी हो जाती है, दूसरे एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं दोनों की, तब उन्हें एहसास होता है कि भाई जो जिस लड़की से वो लड़ते थे उनसे उसका प्यार था। अब भाई शादी अलग अलग हो चुकी है तो भाई अब कुछ नहीं कर सकते, तो वो चाहते हैं कि भाई हमारे जो नाती पोते हैं एक दूसरे से हेट भी करते हैं हमारे ही तरह, तो क्यों न क्यों उनकी शादी हो जाए। अब तुम बोलोगे कि भाई अकाने और भाई यार साइतो दोनों के दोनों बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, पर मजबूर तो किया जा सकता है इंसान को। जहां पर भाई साइतो के ग्रैंडफादर उससे बोल देते हैं कि भाई अगर तुमने अकाने से अगर शादी नहीं की तो तुम्हें भाई गोजो वंश का भाई जितनी भी कंपनियां वगैरह है, जितना भी रुपया पैसा है, एक फूटी कौड़ी नहीं दी जाएगी। वो सिर्फ अगर तुम शादी उससे नहीं करोगे तो भाई मैं कुत्ते के नाम, जो रोड पे घूमता है उस कुत्ते के नाम पे पूरी जायदाद संपत्ति सब कुछ उसके नाम सारी कंपनी कर दूंगा, तुम्हारे हाथ एक फूटी कौड़ी नहीं लगेगी अगर तुमने अकानी से शादी नहीं की। इस टाइम का उसके ग्रैंडफादर उसे इतना ज्यादा मोलेस्ट कर देते, इतना मजबूर कर देते, जहां पर भाई अपना साइतो रेडी हो जाता है शादी के लिए। और भाई अकाने को भी मजबूर किया जाता है, पर वो मजबूरी तुम जानोगे तो ही अच्छा लगेगा एनिमे में, क्योंकि हर चीज स्पॉइल करना अच्छा नहीं लगता। भाई दोनों शादी की बात क्या लड़ते हैं वो आप एनिमे में देखोगे तो मजा आएगा, जिसपे यही स्टोरी टेक प्लेस लगती है। जहां पर मुझे साइतो के लिए थोड़ा बुरा भी लगता है और बस एक बात मुंह से निकलती है कि भाई बंदे की क्या किस्मत है। अब तुम बोलोगे क्या किस्मत क्या है भाई, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो भाई कितना गंदा फंसा पड़ा है भाई अपना साइतो, कि अगर वो शादी नहीं करता तो भाई गरीबों वाली जिंदगी जीना पड़ती। उसके दादा भाई कुछ भी उसके नाम नहीं करते, पूरी कंपनी वगैरह जंगली कुत्ते के नाम कर देते और भाई उसे कुछ नहीं मिलता, गरीबों वाली जिंदगी जीना पड़ता। अब तुम, और भाई ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई देखो उसकी किस्मत ऐसी है कि भाई जो अकाने की फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, वो भी उसे लाइक करती है। और साथ साथ में भाई अपनी साइतो की एक कजन सिस्टर है, बड़ी क्यूट बड़ी प्यारी सी, वो भी क्रश रखती है अपने भाई पे ही। हाँ मतलब कजन सिस्टर है, ज्यादा मतलब कि थोड़ा दूर का रिश्ता है। उसके भाई उसकी मदर भी भाई, जो उसकी कजन सिस्टर है उसकी मदर भी चाहते हैं कि भाई साइतो उसका तो मतलब कि दूल्हा बन जाए। अब इतने पे भाई ये एनिमे रुकता नहीं है, जहां पर भाई अपने साइतो की शादी जब अकाने से हो जाती है तो भाई अकाने की सिस्टर आती है जो कि उसकी साली लगेगी। साली भी भाई फ्लर्ट करती है, ऐसी ऐसी सीन्स ऐसी ऐसी चीजें भाई कर देती है ना, तो मैं क्या बोलूं। जहां पर भाई साइतो को देख के बोलता कि भाई साइतो क्या ही तेरी किस्मत है भाई, क्या ही किस्मत है। कहीं से कुछ जगह किस्मत तेरी ले रही है और कुछ जगह से किस्मत तेरे को दे रही है, तो भाई वो वाली हाल है। और साइतो का ये चीजें, ये सिचुएशन देखने में बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा कॉमेडी रोमांस चलता है। और ये एनिमे फैंटेसी भी थोड़ा सा बोल सकते हो कि फैंटेसी वाली चीजें हो गए। अब इस एनिमे में भाई एक ये भी मतलब कि सही बता रहा हूँ, जहां पर एंडिंग का, जहां पर स्पॉइलर अलर्ट, जहां पर सीजन 1 में एंड द एंड आते हुए, जहां पर सीजन 1 में अब टकराव हो गया है भाई अकाने की फ्रेंड के बीच में और अकाने में, दोनों पे भाई रेस लगाया कि भाई उन्हें पता ही नहीं है कि मतलब पता चल गया कि हस्बैंड वाइफ है दोनों के दोनों, फिर भी भाई रेस लगी पड़ी है कि भाई मैं इस पे तुम्हारे हस्बैंड पे मैं ट्राई मारती रहूंगी, तुमसे छीन लूंगी, कि प्यार तो नहीं है बस समझौता है तुम दोनों की शादी, तो मैं भाई छीन लूंगा तुम्हारे प्यार को और मैं इससे प्यार करती हूँ, वो वाली सिचुएशन हो गई है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यार साइतो की क्या ही किस्मत है और क्या ही ये एनिमे है। और इसी पे सीजन 1 खत्म हो गया था भाई। अब भाई सीजन 2 में देखने को मिलने वाला है कि भाई दो फ्रेंड के बीच भाई लड़की के लिए लड़ाई वाली सिचुएशन देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है, जहाँ पर इंट्रो में भी मैंने यही बात लगाई थी तो समझ गए होंगे। और क्रंची रोल पे भी अवेलेबल है, जो कि काफी सही डबिंग वगैरह के साथ है। मैं खुश हूँ भाई इसे देख के, इसे मजा आया देख के। और भाई लिटरली कहते हैं ना, ये बात तो मैंने मतलब कि देखी है, नोटिस की है कि जिससे तुम कुछ ज्यादा ही मतलब कि टाइम से किसी से हद से ज्यादा नफरत भी करते हो ना, धीरे धीरे उसके लिए प्यार भी नफरत मतलब कि प्यार
नफरत कब प्यार में बदलता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और सच बताऊं तो लिटरली तो मैं खुद ना जब ये कहानी अपनी ना साहित्य के ऊपर ना कुछ छोटी छोटी बातों के लिए उसके घर में रहेगी, दोनों साथ में जब रहेंगे, हस्बैंड वाइफ हो गए हैं, तो जब चिल्लाएगी ना, हक जताती है ना भाई, वो चीजें बहुत ज्यादा मजा आता है देखने में कि भाई तू एक तरफ से मेरे से हेट भी करती है, जबरदस्ती की भाई रिलेशनशिप में शादी में है तू मेरे साथ, पर हक भी जताती है, जेलस भी होती है, वो चीजें देखने में बहुत मजा आता है। और ये रोमांटिक एनिमे और कॉमेडी से भरी हुई देख के बहुत अच्छा लगता है और बहुत मजा भी आता है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी इसे चेकआउट करना चाहिए। और भाई जिसने देखा है तो तुम बताओ भाई, तुम्हें कौन सी वाली लड़की भाई, उसके अपने यकाने के पीछे जितनी भी कजन सिस्टर, उसकी वाइफ, अकाने की फ्रेंड और भाई उसकी साली, कौन से ज्यादा अच्छी लगती है? मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि तुम जितनी भी इसमें चारों लड़कियां हैं, तुम्हें किसी ना किसी की कुछ ना कुछ बातें पसंद ही है। मैं जानता हूँ बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा हूँ, फिर भी कमेंट में तुम बताओ तुम्हें कौन सी ज्यादा अच्छी लगती है। और भाई ये भी बताओ, फीडबैक दो कि भाई अभी जिस वे में जिस तरीके से मैंने बात किया, तुम्हें ऐसे एनिमे के कंटेंट और चाहिए तो प्लीज यार फीडबैक प्लस सब्सक्राइब लाइक जरूर से जरूर देते जाओ भाई, क्योंकि चाहिए यार मुझे, मतलब कि मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए सपोर्ट की भी जरूरत है। क्योंकि भाई जहाँ पर तुम मेहनत कर रहे हो और कुछ भी रिजल्ट ना मिले, बेसिक रिजल्ट एक होता है कि बहुत धीरे मिले, कोई देख रहा है कोई देखे ही ना, तो ऐसी ऐसी जगह पे मेहनत करने का बेकार लगता है, वो डिमोटिवेट सा हो। एक बेसिक मतलब कि एक बंदा ही मुझे मतलब मोटिवेट करने के लिए भाई आए कि भाई तुम्हारी वीडियो अभी तक नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्या बात है, कब आ रही है, वो बातें मतलब कि लगता है कि हाँ चलो भाई मैं एक बंदे के लिए मेहनत कर रहा हूँ पर कर तो रहा हूँ, तो वाली चीजें होती है। तो प्लीज से प्लीज यार बताया करो फीडबैक पे। और भाई हाँ, जिन्होंने भाई ये देख रखा है एनिमे जिसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, जिसका मैंने अभी तक नाम बताया नहीं, आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माई क्लास, जो कि काफी बड़ा है, कॉपी तक का यूज करना पड़ा नोट पैड का। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आई एम गेट मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माई क्लास। इस एनिमे का नाम है सीजन 1, जो कि हिंदी में अवेलेबल है क्रंची रोल पे। और तुम भाई क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता तो जुगाड़ नाम की चीज होती है, तो देख सकते हो भाई। जुगाड़ तो तुम्हें पता ही होगा किस चीज का बात कर रहा हूँ। तो बस मुझे यही बोलना था भाई, तुम अपने थॉट्स और ओपिनियन और फीडबैक जरूर से जरूर देते हुए जाना। और भाई अभी तक देख रहे हो वीडियो, तो भाई वीडियो शायद से मे भी तुम्हें पसंद आ रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, कमेंट मारो, और मिलेंगे नए वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, चलो बाय।